तो स्टूडेंट्स एक एग्जांपल सोल्व करा रहा हूँ 7वीं प्रश्नावली में से। 7वीं प्रश्नावली का 29वां एग्जांपल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा एग्जांपल है। 2-3 बातें हैं जो इसके अंदर फिक्स ही हैं, जो अपने को याद रखनी भी पड़ेंगी। और वैसे इसमें कोई इतनी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको इसको सोल्व करने के लिए, बस कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन को बड़े ही आराम से सोल्व करना है। देखिए इस एग्जाम्पल के अंदर अपने को पी और थीटा का एक फलन दे रखा है कि हमें जो फलन दिया हुआ इस बार पी और थीटा के रूप में दिया हुआ है। अवकलन वगैरह जो करना है वो थीटा के सापेक्ष करना है, 2 बार अवकलन करना, और इस तरीके का ये प्रतिबंध है, ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो देखिए इसको किस तरीके से अपने सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो अपने इसी पद का, ठीक है, समीकरण नंबर 1 कि जो भी अपने को दिया हुआ इसको समीकरण 1 मान लिया। समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो पी स्क्वायर का अवकलन करोगे 2p, ठीक है, पहले पावर का कर दिया। अब थीटा के सापेक्ष करने तो इसलिए p का अवकलन और होगा आगे dp अपॉन में d थीटा, और बराबर में a स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इनका अवकलन होगा नहीं। कोस स्क्वायर में भी पहले पावर का हो जाएगा 2 कोस थीटा, और फिर कोस का माइनस का साइन थीटा, फिर थीटा का थीटा के सापेक्ष 1 हो जाएगा, फिर प्लस में b स्क्वायर 2 साइन थीटा, और फिर साइन थीटा का आगे अवकलन करेंगे कोस थीटा। तो और ज़्यादा इसको हल करोगे तो 2p dp अपॉन में d थीटा बराबर, देखिए ये माइनस तो बाहर लगा लेंगे, माइनस का a स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये सूत्र बन जाएगा साइन 2 थीटा का, फिर प्लस में 2b स्क्वायर, ठीक है, ये 2 बाहर लिख लिया, सॉरी, b स्क्वायर और 2 साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ लिख देंगे साइन 2 थीटा, ठीक है, ये भी साइन 2 थीटा का सूत्र बन गया। तो साइन 2 थीटा क्या है कि कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लेंगे। तो 2p dp अपॉन में d थीटा बराबर, यहाँ से साइन थीटा जब कॉमन निकालेंगे तो b स्क्वायर प्लस का और a स्क्वायर माइनस का रह जाएगा, तो इसको लिख लेंगे b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और साइन 2 थीटा, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, इसका एक बार और अवकलन करना है। हम इसका एक बार और अवकलन करेंगे और वो अवकलन फिर से थीटा के सापेक्ष हो जाएगा, तो इसको नाम दे देते हैं 2 नंबर। तो समीकरण 2 का पुनः थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर अब वाला जो अवकलन है वो ध्यान से देखना। देखिए इस बार यहाँ पर 2 ये कांस्टेंट है, इसका अवकलन होगा नहीं, ठीक है, 2 को तो हमने ऐसा कैसा रख दिया। p और ये dp अपॉन d थीटा जो है ना, ये दोनों गुणा में है, तो गुणा वाले सूत्र से इसका अवकलन करना पड़ेगा, ठीक है, इनका अवकलन जो है वो गुणा वाले सूत्र से होगा। तो पहले p ऐसा कैसा, dp अपॉन d थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये बनेगा d स्क्वायर p और अपॉन में d थीटा स्क्वायर, फिर प्लस का निशान। अब p का अवकलन करना है तो p का अवकलन हो जाएगा dp अपॉन में d थीटा, ठीक है, और ये ऐसा कैसा, तो ये ऐसा कैसा, और इस p का अवकलन किया dp अपॉन में d थीटा, तो मतलब ये 2 बार गुणा में आ गया dp अपॉन d थीटा, तो ये बन जाएगा dp अपॉन में d थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ये होल स्क्वायर कैसे आया कि इसको तो ऐसा कैसा रखना था, इस p का अवकलन dp अपॉन में d थीटा बनना था, तो दोनों गुणा में होने के कारण होल स्क्वायर बन जाएगी, और ये 2 ऐसा कैसा पड़ा ये बाहर, और इस तरफ से ये कांस्टेंट है, इसका अवकलन होगा नहीं, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और साइन 2 थीटा का अवकलन करना है तो साइन का अवकलन कोस बन जाएगा, कोस 2 थीटा, और थीटा का गुणांक जो है वो बाहर आ जाएगा, तो इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब आगे अपने को एक चीज़ और करनी है। अब वो देखिए कि यहाँ तक तो ठीक है, हमने काम कर लिया। अब यहाँ से जो स्टेप अपने को याद करना है, 2 लगातार स्टेप हैं जो अपने को यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। देखिए पहला स्टेप तो ये है कि अब ये जो पद आया ना, इस पद को हम p स्क्वायर के साथ गुणा कर देंगे, इस पद का गुणा करेंगे p स्क्वायर के साथ में, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, अब लिखेंगे यहाँ पर p स्क्वायर से गुणा करने पर, ठीक है, p स्क्वायर से गुणा, तो p क्यूब को p स्क्वायर से गुणा करोगे तो p क्यूब p, ठीक है, p का p स्क्वायर से गुणा किया तो p क्यूब d स्क्वायर p अपॉन में d थीटा स्क्वायर, कि इस p का p स्क्वायर से गुणा कर दिया। अब यहाँ पर भी p स्क्वायर से गुणा करना है, इसको गुणा करना है p स्क्वायर के साथ में, तो p स्क्वायर और ये dp अपॉन d थीटा की होल स्क्वायर है ना, तो इसको अपने डायरेक्ट लिख देंगे कि p इंटू dp अपॉन में d थीटा और पूरे ही स्क्वायर बराबर, इधर भी p स्क्वायर का गुणा हो जाएगा, तो p स्क्वायर फिर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और कोस 2 थीटा, ठीक है,
कि इसको पी स्क्वायर से गुणा किया तो पी की पावर 3 बन जाएगी। इसको पी स्क्वायर से जब गुणा करेंगे तो स्क्वायर वाले पद के साथ पी स्क्वायर जब आएगा तो वो स्क्वायर इकट्ठे करके लिख दिया हमने पी और डी पी अपॉन डी थीटा की होल स्क्वायर, और यहाँ भी पी स्क्वायर का गुणा वो लिख दिया। ठीक है, एक स्टेप तो ये याद रखना है। और दूसरा स्टेप जो इसमें ध्यान में रखना है अपने को कि पी की पावर 4 अपने को जोड़ना है। यहाँ लिखेंगे पी की पावर 4 का योग करने पर, ठीक है, इसका जोड़ करना है अपने को। तो यहाँ लिखूंगा मैं पी की पावर 4 फिर प्लस पी की पावर 3 डी स्क्वायर पी अपॉन में डी थीटा स्क्वायर फिर प्लस, ठीक है, प्लस। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है, इसका मान आप लिख दीजिए, इस पद का मान आप लिख दीजिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आप इसका मान लिख सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से समीकरण नंबर 2 से पी डी पी अपॉन डी थीटा का मान देख क्या बनेगा, ये दो अपने को इधर बटा में लेके जाना पड़ेगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, डायरेक्ट समझना इसको कि ब्रैकेट और यहाँ आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन 2 थीटा और इसके बटा में 2 और फिर इसकी होल स्क्वायर बराबर पी की पावर 4 प्लस पी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस 2 थीटा। वापिस समझो उसको क्या लिखा हमने कि p की पावर 4 का तो जोड़ कर दिया, वो जोड़ तो ये देखो ये रहा, इधर भी p की पावर 4 जोड़ दी और इधर भी p की पावर 4 जोड़ दी। p की पावर 4 को तो जोड़ ही दिया अपनों ने, ठीक है। अब अपनों ने बीच में एक काम और कर दिया कि इस पद का मान और लिख दिया यहाँ पर, और ये वाला जो मान है वो इस समीकरण नंबर 2 से निकाला हमने कि इस 2 को मैं बटा में ले जाए यहाँ इसके बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन 2 थीटा के बटा में 2 आ जाएगा, तो पी डी पी अपॉन डी थीटा का मान आ जाएगा, पी डी पी अपॉन डी थीटा का मान, ठीक है, ये मान आ गया और ये स्क्वायर हमने यहाँ पे लगाई दी। अब इसके बाद में जो अपना अगला स्टेप रहेगा, ठीक है, अब ध्यान देना, मैं इस पद को, ठीक है, ये पद तो लास्ट तक चलता ही रहेगा इसी तरीके से, और यहाँ से भी अपने सूत्र वगैरह लगाएंगे, चेंजिंग करेंगे। देखिए कैसे, पी की पावर 4 फिर पी क्यूब डी स्क्वायर पी अपॉन में डी थीटा स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और फिर इसकी स्क्वायर, और देखो साइन 2 थीटा का सूत्र होता है, साइन 2 थीटा का सूत्र 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो उस 2 से ये 2 कट जाएगा तो अंदर बचेगा साइन थीटा कोस थीटा, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या बना, देखो ये जो स्क्वायर है इस पे लग गई, ये रही, ये स्क्वायर लगा दी। पहले साइन 2 थीटा का सूत्र लगाया, 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो उस 2 से पहले ये 2 कट जाएगा और वो जो स्क्वायर है वो दोनों पे लग जाएगी, साइन पे भी लग जाएगी और कोस पे भी लग जाएगी, ठीक है। इस तरफ का पता आ गया। अब उधर की तरफ देखिए क्या होगा, इस तरफ p की पावर 2 अपने कॉमन निकालेंगे, p की पावर 2, तो यहाँ से p की पावर 2 कॉमन निकालूंगा तो p स्क्वायर ही रह जाएगा, फिर प्लस ये p स्क्वायर तो बाहर कॉमन आ ही गया और ये बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, और कोस 2 थीटा का सूत्र ये होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस चीज़ का भी अपने को ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में, अब देखो ये वाला जो पद है, ये वाला पद, इस पद को एक बार मैं नहीं लिख रहा, ठीक है, ये मैं बराबर का निशान लगा रहा हूँ, ठीक है। ये वाला पद बराबर में चलता रहेगा। अपने उस पद को पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ है पी स्क्वायर, ये लो पी स्क्वायर, और इस पी स्क्वायर का लिख दो मान, तो पी स्क्वायर का जो मान है वो है ए स्क्वायर कोस स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, फिर प्लस, और ये जो कोस स्क्वायर और ये जो साइन स्क्वायर है ना, दोनों, इन दोनों से कर दो गुणा, तो देखो गुणा क्या बनेगा, ये गुणा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप आसानी से करके देख सकते हैं, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर फिर माइनस का ए स्क्वायर कोस स्क्वायर फिर माइनस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फिर प्लस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये गुणा बन जाएगा। अब इसमें से क्या होगा कि ए स्क्वायर कोस स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर से ये वाला पद कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस वाले पद कैंसिल हो गए। अब बचा अपने पास पी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर का यहाँ फिर से मान लिख दो, पी स्क्वायर का मान है ए स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये पी स्क्वायर का मान हो गया। और इधर से बी स्क्वायर कोस स्क्वायर और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है, ये वाला मान भी अपनों ने लिख दिया। अब इनका आपस में अपने को करना पड़ेगा गुणा, ठीक है, यहाँ इनका अपने को गुणा करना पड़ेगा। अब देखो वो गुणा क्या बनेगा,
तो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर का इससे गुणा करूँगा तो ये बनेगा ए स्क्वायर ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर और कोस की पावर 4। ठीक है, इस पद का गुणा किया मैंने इसके साथ, ये आ गया कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये रहा, और कोस स्क्वायर है तो कोस की पावर 4। अब इसका गुणा यहाँ इसके साथ करेंगे तो बी की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बन जाएगा। फिर प्लस का निशान। अब ए स्क्वायर का यहाँ गुणा करूँ तो ए की पावर 4 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। फिर प्लस इसका गुणा यहाँ करूँगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन की पावर 4। ठीक है, ये तो हो गया गुणा। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए, अगर यहाँ पर आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ से तो सर्वसमीका वगैरह, अब अपने को क्या है कि यहाँ पर सर्वसमीका का भी यूज़ करना पड़ेगा। और इधर से जो ये जो पद चल रहा था, जिस पद को उन्होंने लिखा नहीं था, ये बराबर के इस तरफ का जो पद है, ये वाला पद, इस पद के अंदर भी ध्यान देना, ये जो स्टेप आ रहा है बीच में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर और फिर साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस पद को भी अपने को यहाँ पर खोलना पड़ेगा। इस पद को खोलेंगे, उस खोलने के बाद में अपने क्या होगा कि एक दो पद जो है वो और यहाँ पर कैंसिल होने वाले हैं। ठीक है, एक दो पद जो हैं वो और कैंसिल हो जाएंगे। और उसके अलावा यहाँ पर एक्स्ट्रा अपने कुछ भी अभी एक बार नहीं कर सकते। एक्स्ट्रा का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि कोई यहाँ पर वैसा कोई सूत्र वगैरह भी बन नहीं रहा है। अभी अपना क्वेश्चन सिर्फ यहाँ से हल होगा पूरा का पूरा, कि इसको अपने सोल्व करें तब जाके बात बनेगी। तो देखिए कैसे इसको लिखना है। अभी इस पद की जरूरत नहीं है अपने को, इसको हटा देते हैं। देखो ये वाला जो पद है, ये वाला पद, अब इस पद को मैं यहाँ लिख रहा हूँ बराबर में। ठीक है, इसके बराबर में लिख लेते हैं पी की पावर 4 प्लस पी क्यूब डी स्क्वायर पी अपॉन में डी थीटा स्क्वायर प्लस, अब देखो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की स्क्वायर है, इसको खोलोगे तो बी की पावर 4 बनेगी, बी की पावर 4, और उस बी की पावर 4 के साथ इसका गुणा कर देते हैं तो क्या बनेगा, बी की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस इसी तरीके से ए की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और फिर माइनस में एक पद आएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वाला जो पद है वो इसके पद के बराबर में आ गया। बी स्क्वायर मतलब a माइनस बी की होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका लगा दी, इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर फिर माइनस में दोनों का गुणा और दुगुना, तो b की पावर 4 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, a की पावर 4 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। तो देखो क्या होगा, अगर कोई पद कैंसिल होने वाला है तो उसको अपने कैंसिल कर देते हैं। तो देखो b की पावर 4 से ये कट गया ये वाला पद, और a की पावर 4 से भी कैंसिल होने वाला है, a की पावर 4 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए अपने पास बचा क्या, अपने पास एक ये माइनस में पद बचा है, ये वाला पद माइनस में, इस माइनस वाले पद को उठा के उधर ले जाओ तो ये माइनस वाला पद उधर जब जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब समझना इसको ध्यान से, अब इसको ध्यान से समझना। देखिए इस पद में a स्क्वायर बी स्क्वायर है, ठीक है, इस पद में भी a स्क्वायर बी स्क्वायर है और इस पद में भी a स्क्वायर बी स्क्वायर है। तो अपना क्या है कि a स्क्वायर बी स्क्वायर आ रहा है कॉमन, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर को कॉमन निकाल लो, ये लो a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ गया। अब जब वो कॉमन आ जाएगा ना तो देखो यहाँ तो बचेगी कोस की पावर 4, वहाँ बचेगी साइन की पावर 4 और यहाँ बचेगा 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या किया, a स्क्वायर बी स्क्वायर को तो कॉमन निकाल लिया, a स्क्वायर बी स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया तो कोस की पावर 4 बच गई, फिर साइन की पावर 4 बच गई, फिर 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, मतलब ये पद बच गया कोस की पावर 4। ठीक है, कोस की पावर 4 साइन की पावर 4 और प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये बचेगा। अगर मैं a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ, अगर a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन निकाल दें तो ये पद बचेगा, और ये पद भी पूर्ण वर्ग है। ठीक है, ये पद भी पूर्ण वर्ग है, ये किसका पूर्ण वर्ग है, ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वर्ग है। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वर्ग, इस वर्ग को खोलोगे मतलब इसको a और इसको b मानकर a प्लस बी की होल स्क्वायर से जब खोलोगे तो यही चीज़ बनेगी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मैं लिख दूंगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और इसका मान अपने जानते हैं कितना होता है, इसका मान होता है 1, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा, ये लो ये 1 आ गया। 1 आएगा तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 1 ऊपर स्क्वायर है वो भी 1 ही बनेगा, गुणा में 1 से कोई मतलब ही नहीं अपने को।
तो अब ये जो सारा का सारा मान है, ठीक है, ये मान चल रहा है इसके बराबर, ठीक है, इस पद के बराबर था, इस पद के बराबर। अब हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर आ गया। अब कोई दिक्कत ही नहीं है सवाल के अंदर, क्वेश्चन हल हो ही चुका है। देखिए ऐसे हल हो चुका है कि अब यहाँ से पी क्यूब कॉमन निकालो, पी क्यूब कॉमन निकाला तो अंदर बचा पी प्लस डी स्क्वेयर पी अपॉन में डी थीटा स्क्वेयर, और सामने है ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। अब ये पी क्यूब इसके बटा में ले जाओ तो पी प्लस डी स्क्वेयर पी अपॉन में डी थीटा स्क्वेयर बराबर ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर बटा पी क्यूब। तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये अपने जो भी सिद्ध करने वाला था, ठीक है, ये सिद्ध करने वाला पार्ट बनेगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। थैंक यू।